परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए कि उस खुदा ने एक और बार हमें वक्त दिया है कि हम उस खुदा के पाक और पवित्र नाम को अपनी ज़बान से ले सकें। मैं नहीं जानता कि आज कितने लोगों ने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया, पर मैंने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया और मैं जान पाया कि परमेश्वर ने हम में से कईयों को छुआ है, हम में से कईयों की ज़िंदगी को बदला है। आप और मैं ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं, आप और मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा है प्रियो, जो जिंदा है। और मैं कई दफ़ा इस बात को कह चुका हूं कि जो जिंदा है वही जिंदगी देता है, जो जिंदा है वही जिंदगी देता है। हम मुर्दों से कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो सब सचमुच जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो सचमुच जी उठा है। लगता है आपने सुना नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। और वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और आज आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में है और आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में, हम उनके पुनरुत्थान की सामर्थ को, उनके पुनरुत्थान के विषय में हम आज कुछ बातों को हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये वचन आपके लिए नया सा हो, ये वचन आपके लिए पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि कई दफ़ा मैं भी जब कलीसिया में जाया करता था, जब मैं भी चर्च में जाया करता था, पास्टर्स हर बार ये बताया करते थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, पर कई बार पास्टर्स ने ये नहीं बताया कि वो कैसे जी उठे। हमने कई बार ये सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, हम कई बार कहते हैं कि हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, पर हमको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित कैसे हुए। तो आज हम उस परमेश्वर के उस रिजरेक्शन के सामर्थ को, आज हम उस परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को आज हम देखने जा रहे हैं। वो पुनरुत्थान की सामर्थ ऐसी है, जब आप उसे समझ लेंगे, जब आप और मैं उसे जान लेंगे, जब आप और मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपनी जिंदगियों में ले लेंगे, तो फिर हम मरी हुई दशा में नहीं रह सकते। हम मरी हुई दशा में नहीं रह सकते। आपके जीवन की कोई भी दशा जो मरी हुई सी है, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को छूकर जिंदा हो जाएगी। आपकी मरी हुई दशा, चाहे कोई भी एरिया हो जहां पर आप अपने आप को मरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि अब ये स्थान, अब ये जगह अब मरी हुई सी है, इस मरी हुई दशा को जिंदा करने की सामर्थ परमेश्वर में है, परमेश्वर में है, परमेश्वर में वो सामर्थ है कि आपको वो फिर से दोबारा जिंदा करे। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जिंदा किया, तो आपकी मरी हुई दशा भी मरी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अपने पास बुलाया है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी दशा चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी एरियाज हो जहां पर हम अपने आप को मरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, उस दशा को, उस परिस्थिति को, उस एरिया को आज परमेश्वर के हाथों में दे दे। परमेश्वर उसे जरूर जिंदा करेंगे, परमेश्वर उसे जरूर जिंदा करेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, तो वो आपको भी और मुझे भी जिंदा करेंगे। वो पुनरुत्थान के सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, वही सामर्थ आज आप और मैं अपने जीवनों में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, वही सामर्थ आज आपके और मेरे जिंदगी में भी काम करना चाहती है। वही सामर्थ आज आपके और मेरे जीवन में भी कार्य करना चाहता है। वही सामर्थ आज आपको और मुझे भी बदलना चाहता है। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जीवन की घटी नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जीवन की घटी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में जीवन की घटी बिल्कुल नहीं है। यदि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के हिस्से हैं, तो जरूर है कि आपके और मेरे जीवन में भी जरूर से जिंदगी होगी। आपके और मेरे जीवन में भी मृत्यु वास नहीं कर सकती। कोई भी स्थान जहां पर मृत्यु की सामर्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ से हार जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो आपके और मेरी जिंदगी में कार्य करेगा और राज करेगा। प्रियो, आपको और मुझे विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस सामर्थ को अपने जीवन में देख सकते हैं। हम उस सामर्थ को अपने जीवन में देख सकते हैं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, रोमियो उसका 8वां अध्याय और 11 वचन। हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया। रोमियो 8 उसका 11वां अध्याय, 8वां अध्याय 11वां वचन। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित। रोमियो उसका 8वां अध्याय। यदि उस आत्मा ने जिसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो तुम्हारे नाशवर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आपने सुना? एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो तुम्हारे नाशवर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। प्रियो, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। हम परसों के दिन यानी गुड फ्राइडे के दिन हम लोग वाणियों को सुन रहे थे, और हमने उसमें से जो 7वीं वाणी सुनी थी, वो 7वीं वाणी कहती है कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। हमने उस दिन देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी आत्मा को क्यों सौंपने की गरज पड़ी, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हमने उन बातों को देखा था। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह उस समय जब सलीब पर थे, उन्होंने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। वो सारे पाप जो आदम से लेकर अब तक चले आए हैं, या जो आने वाले पाप है, जो अब आगे भी जो पाप होंगे, उन सारे पापों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लेकर उस सलीब पर जान दे दी, ताकि वो पापों का अधिकार फिर आप पर अब न हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को अपने शरीर पर लेकर जान दे दी, ताकि आप और मैं बचाए जाए। मेरे साथ एक बार उस वचन को फिर से पढ़े, लूका उसका 23वां अध्याय और 46 वचन। लूका उसका 23वां अध्याय और 46 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरह से मैंने उस दिन कहा था कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि और कोई नहीं है जो उनकी आत्मा को सिक्योर रख सकता है, और कोई नहीं है जो उनकी आत्मा को संभाल सकता है, केवल परमेश्वर ही है। जो पवित्र आत्मा, जो खुद आत्मा है, वही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को संभाल सकते हैं। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, क्योंकि वो पापमय शरीर में थे, क्योंकि वो पापमय दशा में थे, और वो पाप पवित्र आत्मा को नहीं संभाल सकता, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सारे पापों के कारण जो अब तक किए गए थे, उन सारे पापों के लिए हम प्राणियों की बलि नहीं दे सकते थे। यदि हम उन सारे पापों के लिए प्राणियों की बलि देते तो शायद इस संसार में प्राणी नहीं बचते।
इतने सारे पाप हम हर दिन हर पल करते हैं। हम बार बार पापों को करते हैं। हम बार बार अलग अलग बातों को, अलग अलग चीजों को, उन बातों को करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को निराश करती है। उन पापों के लिए, उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर ले लिया और उसी समय में और उसी क्षण परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गई। उसी क्षण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के सामने, पाप के साथ नहीं खड़े रह सकते। इसीलिए ही प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो परमेश्वर जो वायदा करता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, वो परमेश्वर जो वायदा करता है आपको और मुझे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे वायदा करता है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वही परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाहों के खातिर, आपके और मेरे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। और परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान से, परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के तरफ से निकल गई, दूर हो गई। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि कितना तकलीफ वाली बात होगी या कितनी बड़ी बात होगी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दूर से चले जाना। कितनी बड़ी बात होगी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दूर से चले जाए। मूसा ने कहा था, यदि तू ना चले तो मैं भी नहीं चलूंगा, यदि तू ना चले तो मैं भी नहीं चलूंगा। इसका मतलब मूसा ने उस परमेश्वर की उपस्थिति को समझ लिया था। वचन कहता है कि जब जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करता और वो उस पर्वत से नीचे उतरता था, उसका चेहरा चमकता था। आपकी और मेरी जिंदगी चमकती है, आपकी और मेरी जिंदगी ज्योतिर्मय हो जाती है। कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरी जिंदगी में हो। यदि लोग आपके जीवन में उजियाला नहीं देख रहे, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यदि लोग आज भी अंधियारे में हैं, इसलिए है क्योंकि आप जो ज्योतिर्मय है, आप जिनके पास परमेश्वर है, आप जिनमें परमेश्वर की उपस्थिति है, वे लोगों के पास नहीं गए, उनके अंधकार को दूर नहीं किया, इसीलिए ही आज लोग अंधकार में हैं। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर पर अपने आप को सौंप दें और वो परमेश्वर की ज्योति आपके और मेरे जीवन में चमके, वो ज्योति आपके और मेरे जीवन में चमके। परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गई। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वहां पर वो पिता भी नहीं कह सके। क्यों? क्योंकि वो पाप में थे। उन्होंने पाप को अपने ऊपर ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे, पर फिर भी उनको आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेना पड़ा। यदि गुड फ्राइडे नहीं आता तो रिजरेक्शन संडे नहीं आता। सोच पा रहे हो? यदि गुड फ्राइडे नहीं आता तो रिजरेक्शन संडे नहीं आता। यदि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरते तो आपको और मुझे जिंदगी नहीं मिलती, आपको और मुझे अनंत काल की जिंदगी नहीं मिलती। आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना जरूरी है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अलगाव का अनुभव किया। क्यों? ताकि आप और मैं परमेश्वर से जुड़ सके। प्रभु यीशु मसीह ने अलगाव को महसूस किया ताकि आप और मैं परमेश्वर से जुड़ सके, ताकि आप और मैं परमेश्वर से जुड़ सके। प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह को अलग होना पड़ा परमेश्वर से, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर से एक हो जाए। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप और मैं समझें। पवित्र आत्मा ही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। राइट?
मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। ये सबसे पहली बात है, याद रखें, है ना। मैं नहीं जानता कि आप आज इतने समय में किन बातों को याद रखकर लेकर जाएंगे, पर ये 3 बातें जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, उन 3 बातों को यदि आपने अपने जीवन में ले लिया तो फिर आप निराशा में नहीं रहेंगे, आप अंधकार में नहीं रहेंगे, आप परिस्थितियों में नहीं रहेंगे, बल्कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सदा चलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा सामर्थी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। जैसे हमने वचन में अभी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। अब प्रभु यीशु मसीह को जीवित होने के लिए उस आत्मा को वापस अपने अंदर बुलाना जरूरी था। समझ पा रहे आप? ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि ये बातें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, पर यदि आपने इस बात को समझ लिया तो आपने रिजरेक्शन की सामर्थ को, यानी पुनरुत्थान की सामर्थ को आपने समझ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पाप में थे, जब उनके ऊपर पाप आ गया, तो उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और यदि प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन फिर से जीवित होना है तो वही आत्मा को वापस प्रभु यीशु मसीह में आना जरूरी है। यदि वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में आएगी, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जो श्वास जो परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंका था वही पवित्र आत्मा थी, वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह में दोबारा आ जाए, उनके जो डेड बॉडी थी, उनका जो शरीर था जो मरी हुई दशा में था, उस मरी हुई दशा को फिर से जीवित होने के लिए उसी आत्मा को वापस प्रभु यीशु मसीह में जाना जरूरी था। पर वो नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर पाप था। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को लेकर उस सलीब पर जान दी थी, वो मृत्यु को उन्होंने ले लिया और उसके बाद वो कब्र में है। अब वो शरीर पर अभी भी पाप है, पर उस शरीर में उस आत्मा को जाने के लिए एक चीज जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रभु यीशु मसीह का लहू। समझ पा रहे हैं आप? एक ऐसी चीज है जो सबसे अद्भुत है। उस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लोकेट करने के लिए एक चीज थी जिसने मदद की, वो था प्रभु यीशु मसीह का लहू। पता है क्यों? लहू पुकारता है, लहू पुकारता है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई मामूली लहू नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई ऐसा ही लहू नहीं था। मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 20 वचन में हम देखते हैं, वो वाचा का लहू है। प्रभु यीशु मसीह का लहू वाचा का लहू है, वो सनातन वाचा का लहू है। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जीवन में ले आया, मरे हुओं में से जिला दिया। किससे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो लहू जो जिंदा है, वो लहू जो सामर्थी है, वो लहू जिसमें ताकत है बहुत सारी चीजों को बदलने की, वही लहू आज, वही लहू उस समय प्रभु यीशु मसीह की देह में पुकारने लगा। तब जाकर वो आत्मा जो परमेश्वर की तरफ थी, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के शरीर में आ गई। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? आपको इमेजिन करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का जो देह है वो कब्र में पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मरा हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पुकार नहीं सकते। मरा हुआ पुकार सकता है क्या? नहीं पुकार सकता। पर वचन कहता है, अब आप बोलोगे वचन कहाँ कहता है? मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 10 वचन। वहां पर आप देख पाएंगे कि वचन पुकारता है। ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 10 वचन। उसने कहा, तूने क्या किया है? हाँ। तेरे भाई का लहू भूमि से
मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आमीन। लहू क्या कर रहा है? पुकार कर दुहाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो मरा हुआ है, जो कब्र में है, जो पापमय था, उस पापमय शरीर को लोकेट जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा लोकेट कैसा करे? इसलिए वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह के भीतर था, वो लहू पुकारने लगा। और जब वो लहू पुकारने लगा, तब वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के करीब थी, वो वापस प्रभु यीशु मसीह के भीतर आ गई। और जैसे आदम जो मिट्टी का बना हुआ था, उसमें जैसे ही परमेश्वर की श्वास गई, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसमें गया, जैसे ही वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया था, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो मृत थे, वो जीवित हो गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो यूनिक है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो अलग है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक खुशबू है जो पवित्र आत्मा को जिसने अट्रैक्ट की। प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो पवित्रता है जिसने वो पवित्र आत्मा को अपने करीब अट्रैक्ट किया। और इन सारे पापमय लोगों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह को लोकेट किया, प्रभु यीशु मसीह के देह को, प्रभु यीशु मसीह के लोथ को लोकेट किया, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फिर से प्रभु यीशु मसीह में दोबारा डाल दिया। जैसे ही वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के भीतर आई, जैसे वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के भीतर आई, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के खून में खुशबू है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की लहू में आवाज है, आपके और मेरे लहू में भी जीवन है। इसलिए वचन कहता है कि लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। शरीर भले ही मर गया था प्रभु यीशु मसीह का, पर वो लहू जो सामर्थी था, वो लहू पुकार कर पवित्र आत्मा को पुकार रहा था। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की देह को, उस लोथ को लोकेट किया, और वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह के भीतर समा गई, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भी ढूंढ रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भी ढूंढ रहा है। हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है, और हमें भी उस प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपने की जरूरत है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुप जाएंगे, तो वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे लोकेट करेगा, और आप पर और मुझ पर छाया करेगा, आपके और मेरे भीतर में आएगा। जब वो आत्मा आपके और मेरे भीतर आता है, तो फिर हम वैसे नहीं रह सकते। हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारा बोलचाल सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा की है, वही पवित्र आत्मा आपकी भी मरी हुई दशा को जिंदा करती है और आपको नया बना देती है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं लहू के नीचे चले जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुप जाए, क्योंकि वो लहू पुकारता है और पवित्र आत्मा उस लहू पर छाया करता है। पवित्र आत्मा उस लहू को पहचान लेता है। यदि आप और मैं इस संसार में घूम रहे हैं, और यदि आपके और मेरे जीवन पर, यदि आपके और मेरे शरीर पर, यदि आपके और मेरी आत्मा पर वो प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और मेरी जिंदगी पर नहीं है, तो आप और मैं पवित्र आत्मा से दूर रहेंगे। और जो पवित्र आत्मा से दूर है, वो मरा हुआ है। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो मरा हुआ है। जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, वो मरा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुप जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुप जाए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ढूंढ लेंगे और आप में बसेंगे, आपके भीतर कार्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का शरीर शांत था, पर लहू पुकार रहा था। प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकार रहा था। प्रियो, वही लहू जब आप और मैं अपने जीवन पर ले लेते हैं, वही लहू पुकारता है, और परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, आपके और मेरे भीतर आता है। सबसे पहली बात क्या थी? पवित्र आत्मा की सामर्थ,
आपके और मेरे जीवन में कार्य करती है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवित है। तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे जिंदा करता है। परमेश्वर का वचन है जो सारी बातों को सील कर देता है। अब मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और 10 वचन। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होंगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पुराने नियम में, भजन संहिता में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पहले ही कह दिया गया था प्रभु यीशु मसीह के लिए, और जब कह दिया था तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये शब्द कैसे झुठलाया जाता? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जिंदा किया गया। क्यों? क्योंकि ये शब्द, परमेश्वर का वचन पहले ही परमेश्वर के शब्द से, परमेश्वर के मुख से बाहर निकल गया था, और जो शब्द बाहर निकल जाता है परमेश्वर भी उससे पूरा करने से रोक नहीं सकते। समझ पा रहे आप? यदि शब्द परमेश्वर के मुख से निकल जाए फिर परमेश्वर भी उसे नहीं बदलते। परमेश्वर ने कह दिया कि वो पुनरुत्थान के सामर्थ उनमें कार्य करेगी, प्रभु यीशु मसीह जीवित होंगे। हमने भजन संहिता में सुना और देखा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तो फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में रह सकते थे? शब्द कह दिया गया था, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जिंदा किया गया। शब्द कह दिया गया था, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जिंदा किया गया था। वचन कहता है उसमें जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में जीवन था। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन भी कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब वचन कह दिया गया और वचन खुद प्रभु यीशु मसीह थे, तो फिर वो मृत कैसे रह सकते थे? साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूं, जिंदा रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का शब्द यानी परमेश्वर का शब्द है, और यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह मृत कैसे रह सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं जीवन हूं, और यदि वो जिंदा नहीं होते तो वो झूठ कह रहे थे। और मेरा बाइबल कहता है कि मेरा खुदा झूठा नहीं है। इसलिए ही जो वचन कह दिया गया था, उस कहे हुए वचन के कारण प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जिंदा किया गया। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है परमेश्वर का वचन। यदि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में है तो हम जिंदा है। यदि परमेश्वर का वचन आप में और मुझ में है तो हम जिंदा है। तो आज हमने 3 बातों को सीखा। सबसे पहली बात, यदि आप में और मुझ में पवित्र आत्मा है तो हम जिंदा है। दूसरी बात, यदि आप पर और मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिंदा किए जाएंगे हर एक परिस्थितियों में। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन है, वो रहमा है, वो लोगोस है जो आपको और मुझे जिंदा करता है। सो इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में ले लें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रिजरेक्शन संडे के दिन, इन 3 वचनों को आप अपने जीवन में लें, फिर कभी आप मरी हुई दशा में नहीं रह सकेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अनुमति दे कि वो कार्य करे। जो जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, पता नहीं क्यों ये हर सप्ताह ये बात को मुझे दोहराना पड़ रहा है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन में जो होवर करते थे, जो मंडराते थे, वो परमेश्वर
लोगों के ऊपर उतरने लगे कुछ समय के लिए, कुछ कार्य के लिए, कुछ पर्पस के लिए, उसके बाद नए नियम में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो होवर करते थे, जो ठहरते थे कुछ समय के लिए, अब वो आपके और मेरे भीतर है। यदि आप और मैं जिंदा रहना चाहते हैं, यदि आप और मैं आत्मिक तौर पे जिंदा रहना चाहते हैं, तो वो आत्मा को, वो पवित्र आत्मा को आपके और मेरे भीतर लेना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे भीतर है तो हम जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का लहू यदि हम पर है तो हम जीवित है। और तीसरा और सामर्थी बात की परमेश्वर का वचन, यदि परमेश्वर का वचन आप में और मुझ में है तो हम जिंदा है। और इस वचन को लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपके बाइबल के ऊपर की धूल आपको झाड़नी पड़ेगी, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, आपको इस कलाम को अपने अंदर लेना पड़ेगा। आपको जिस तरह से हम भोजन के लिए मेहनत करते हैं, भोजन ऐसे ही रेडीमेड नहीं मिलता। घर में यदि आप जाएंगे, अभी आप जाएंगे, यदि आपको खाना खाना है तो आपको पहले पकाना पड़ेगा, है ना। आपको चावल लेने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, सब चीजों को करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। ठीक वैसे ही आत्मिक मन्ने के लिए यदि आप उस आत्मिक मन्ना को अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा। जब आप मनन करेंगे, जब आप उस वचन के ऊपर अपने आप को कार्य करने के लिए अनुमति देंगे, तो फिर वो वचन आप में जीवित होगा और आपकी जो मरी हुई परिस्थितियां हैं वो भी परमेश्वर के वचन के कारण जिंदा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता उस बलिदान के लिए जो आपने सलीब पर दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस पुनरुत्थान के लिए। प्रभु, यदि आप जीवित नहीं होते प्रभु तो हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलता। यदि आप जिंदा नहीं होते प्रभु तो हमारी लोथें यूं ही पड़ी होती और हमारी हड्डियां यूं ही जमीनों में दफनी हुई रहती और हमारी आत्मा का भी कुछ नहीं हुआ। और प्रभु आप जिंदा है, आप जिंदा हुए हैं, इसलिए हम भी प्रभु जिंदा होंगे और अनंत काल के जीवन में जिएंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ जिएंगे। खुदावंद, इस आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस होप के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी सामर्थ आज भी हम पर कार्य करती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के लिए जो आज भी जिंदा है, जो आज भी पुकारता है, जो आज भी पुकार कर हमारे शरीरों को लोकेट करता है कि हम पवित्र आत्मा से जुड़ जाए, हम पवित्र आत्मा से मिल जाए। और हम धन्यवाद देते हैं इस कलाम के लिए प्रभु जो हमें दिया गया है, जो हमारे हाथों में है, जो हमें पढ़ने के लिए हमें मिला है प्रभु। खुदावंद, आज हम ये मौका लेते हैं पिता उन लोगों के लिए जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा है पिता। खुदावंद, वो आज जीवित नहीं है, उनका शरीर तो जिंदा है पर उनकी आत्मा मरी हुई है। खुदावंद, ये कलाम उन तक पहुंच जाए और उन्हें भी जिंदगी दे दे, हम ये दुआ करते हैं पिता। खुदावंद, बहुत तेरे लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है प्रभु, कई सारे कारणों से उनसे वचन छीन लिया गया है। खुदावंद, आपका कलाम उन तक पहुंचे और उन्हें जिंदगी दे, हम ये दुआ करते हैं। खुदावंद, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जनों को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दुहाई को सुना, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हर एक बातों को प्रभु हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता। ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हम आशीष उछलेंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए हम सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और हैप्पी रिजरेक्शन संडे, है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।